वेलकम बैक फैमिली। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपने प्रेजेंट कर दिए हैं नंबर 31 जुलाई 2025 को। इनका भी एक बार क्विकली इस क्वार्टर का अपडेट देख लेते हैं कि कैसे रहे हैं नंबर्स, जस्ट टू अलाइन कि हमारा पूरा एफएमसीजी सीरीज जो चल रहा है क्या ये उसके रिलेशन में किस तरीके से इन्होंने नंबर कोट करे हैं। अगर अपन एनालिसिस फ्रंट पे देखें तो जैसे 16। सो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। इफ़ वी सी रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशन, जो टोटल इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट है वो 16 टू 96 पर रहा है एंड Q4 में इस वॉज 15,416। अगर अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो कुछ 5% का एक इंक्रीज़ यहाँ पर है और ये कुछ 5.7% का इंक्रीज़, 5.7% का इंक्रीज़ कुछ यहाँ पर है। सो नंबर्स 5.7% के आसपास ही हैं। अगर अपन टोटल इनकम पे जाएं तो टोटल इनकम में कुछ 4.5% का इंक्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक 4.61 इंक्रीज़ हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। सो मेजरली इतना ज़्यादा कोई बड़ा डेवलपमेंट है नहीं। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस इस 13 के अप्रॉक्स रहा है, जो 12 के था लास्ट ईयर के क्वार्टर में, सेम लास्ट क्वार्टर में जो 12 के का था। तो एक्सपेंसेस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक 7.5 और 7.3% का इंक्रीज़ यहाँ पर है। बट अगर अपन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 6.5% के आसपास का इंक्रीज़ है। अगर पैट अगर अपन देखें तो देर इज़ अ सब्सटेंशियल थिंग दैट वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ कि पैट में माइनस 6.3% का कुछ डिक्लाइन है पैट में, क्योंकि वो 3529 था और यहाँ पे 3500 था, यहाँ पे 3300 ही आया है। द स्टोरी रिमेन सेम फॉर द एफएमसीजी फ्रंट। अगर आप इसका एक्सपेंसेस को एनालाइज करेंगे सो यू विल आइडेंटिफाई दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ वेरी हाई। देन जो हमारा अदर कंज्यूमेबल्स और अदर फैक्टर्स जो होते हैं बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट एंड ऑल, जो एफएमसीजी को यूजुअली इम्पैक्ट कर रहा है वो बहुत इंक्रीज्ड होता जा रहा है डे इन एंड डे एट, एंड कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन फैक्टर्स। ओके, सो उसकी वजह से इनका एक्सपेंस हैवी है, जो हमने देखा है कि 7.26% का इंक्रीज इनका एक्सपेंसेस में हुआ है। मूविंग अहेड अपन ईपीएस में अगर देखेंगे तो हमें वही बात दिखेगी ईपीएस में भी कि 10.48 था लास्ट ईयर क्वार्टर का, जो 11.73 हुआ है, और फिर 11.11 था, वो 7.3 हुआ है। सो ईपीएस इज अगेन 5.58% का इंक्रीज है और अगर इसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो 11.95 का इंक्रीज है। सो दैट इज़ फाइन। इसके अलावा नंबर्स में एज सच इतना कोई अपटेक और क्यू और कोई एक वाव फैक्टर काइंड ऑफ नहीं है। ठीक है, मार्जिनल 5%, 6%, 7% की रेंज में ही है, प्रॉफिट में डिप्स हैं। ओके, सो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट सिचुएशन। नाउ अगर अपन इसका स्टॉक ट्रेंड अगर एनालाइज करें लास्ट वीक से, लास्ट कपल ऑफ लाइक इफ यू टेक इनटू कंसिडरेशन 1 मंथ से, तो ये जो पूरा स्टॉक था वो 2500 से गिर गिर के 23-2200 तक भी टच हुआ है बीच में, राइट। तो ये एक जो जो डाउन साइज था, यूजुअली जो मार्केट है वॉज वांटेड टू कीप जो एफएमसीजी स्टॉक उनको साइड बेस कर रहा था, राइट। अगर किसी ने यहाँ पे जब 2500 के आसपास या और कहीं नीचे मिला है और यू हैव टेकन द पोजीशन देयर तो बहुत बढ़िया बात है। वहाँ से स्टॉक ने एकदम सटीक 2400 2500 लेवल से एकदम सटीक 2500 2800 मांगा है और फिर रिजल्ट आने के बाद भी इसने एक अपटिक लिया है, राइट। तो ये वाली रैली में अगर किसी ने परचेज करा था तो वेल एंड गुड, वो ऑसम, उसने एटलीस्ट 4% 5% का इंक्रीज बना लिया होगा। बट मेजॉरिटी ये जो इंक्रीज, जो मेजर स्केल आप यहाँ पे देख रहे हो वो चेंज इन मैनेजमेंट आया था, प्रिया नायर करके जो न्यू सीईओ बनेगी एचयूएल इंडिया की। वो एक था। देन यहाँ से जो अपटेक आया है वो अगेन बिकॉज ऑफ नंबर्स आया है। ऑन द फ्रंट ऑफ इट प्रॉफिट इनका इंक्रीज नहीं हुआ है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एचयूएल, एटलीस्ट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत इंक्रीज दिखना चाहिए था, बट स्टिल स्ट्रीट यू कैन नॉट जज स्टॉक मार्केट, तो उन्होंने एक अच्छा दिया है। बट स्टिल अगर ये वापस 2400 2500 में आ रहा है तो इट्स गुड। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना पड़ेगा कि what is going to be the prospect, being HUL and being the market leader, हम यहाँ पे एक बेट ये ले सकते हैं कि अगर पोस्ट
अगर ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक गिरता है यहाँ पे, तो अगेन वी कैन बाय, दैट विल बी एन बाय अपॉर्चुनिटीज फॉर अस, राइट? वाई? क्योंकि कंजम्पशन एज अ थीम इंडिया का, इट्स नेवर गोइंग टू एंड, राइट? तो वहाँ पर अगर आप बेट ले रहे हो, हाई पोजीशंस ले रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट। एंड फॉर अ कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो यूजुअली ब्यूटी सेगमेंट, होम केयर सेगमेंट में जिसका अच्छा सा मार्केट शेयर है, एंड विद द कंटिन्यूटी ऑफ एक्विजिशन दैट दे आर डूइंग, अभी ओजीवा का करा था, मिनिमलिस्टिक करा था, एंड नाउ दे आर एक्सपेंडिंग देयर प्रोडक्ट रेंज ऑल्सो। तो इट विल बी ग्रेट अगर इस कंपनी को हम थोड़े कम भावों में ले लें। 2500 से 2200 से अगर नीचे आता है तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस। ओके, पीई इसका भी इतना ज़्यादा नहीं है, वी कैन चेक पीई ऑल्सो, लेट्स चेक ऑन स्क्रीन। और अगर इसका पीई देखते हैं कि कितने का बन रहा है। सी, अगर इसका पी, स्टॉक पी 56 का है, स्टिल आई वुड से लोअर देन नेस्ले जो 72 70 पर है अभी गिरने के बाद। तो ठीक है, डिविडेंड यील्ड 1.6 मिनिमम है, इतना कोई खास फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम ट्रेंड एनालाइज देखें, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये 2200 पर आया था, फिर इसका मैनेजमेंट चेंज का इंक्रीज होकर उसे 2500 तक घिसा इन्होंने, एंड देन फिर ये अभी वापस अपटिक्स में ऐसे मूवमेंट कर रहा है। सो अगर हम स्टॉक की जर्नी देखें 1 ईयर में, तो 3000 से ये पूरा 2100 2176 पे भी आया है। सो टाइमिंग की एक सही फैक्टर हमें रखना पड़ेगा टू परचेज दिस स्टॉक। ठीक है, कोई टेक्निकल और कोई फंडामेंटल, सॉरी, कोई टेक्निकल देख के अगर आप इस स्टॉक में ले रहे हो बीइंग अ ट्रेडर, तो लो। बाकी रिटेल्स के लिए 2200 के अगर नीचे आता है पोजीशन बना लो, क्योंकि कंजम्पशन एज अ थीम और मार्केट रिकवरी एज अ थीम में हमें बहुत हेल्प मिलेगा। वी कैन डेफिनेटली प्रिंट सम प्रॉफिट्स देयर। ओके, कूल। दिस वाज ऑन एचयूएल। एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे पूरा एफएमसीजी पे, ताकि हम इन एंड आउट देख पाएँ कि एफएमसीजी एज अ पैक हमको कितना, कहाँ पे कैसे पोजीशंस ले सकते हैं, और कौन सा स्टॉक हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है आज के सिनेरियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।